रामनाथ कोविंद को परंपरागत तरीके से विदाई दी जा रही है। Signaling a respectful farewell, the president's गौरवशाली bodyguard परंपरा रही है राष्ट्रपति भवन की। now escorting the vehicle from the forecourt of Rashtrapati Bhavan. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के वाहन को एस्कॉर्ट करके गार्ड राष्ट्रपति भवन से बाहर ले जाते हुए और द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। साथ में उनके घुड़सवार अंगरक्षक। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स विदाई देते हुए रामनाथ कोविंद को। यह घुड़सवार दस्ता जिसका अपना इतिहास रहा है, आज नए राष्ट्रपति का स्वागत कर रहा है तो पूर्व राष्ट्रपति को विदाई भी दे रहा है। और आज इतिहास में एक नया चैप्टर जुड़ चुका है। द्रौपदी मुर्मू नई राष्ट्रपति बनी हैं। रामनाथ कोविंद जो आज राष्ट्रपति भवन से विदा ले रहे हैं, वो भी बेहद गरीब परिवार से आते थे और बेहद कमजोर पृष्ठभूमि से अपनी शुरुआत करने के बावजूद देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, राष्ट्रपति बने। To their former chief, the Supreme Commander. और घुड़सवार दस्ता अंगरक्षकों का यहां तक विदाई देता है और औपचारिक तौर पर रामनाथ कोविंद की राष्ट्रपति भवन से विदाई की यह तस्वीर। Moments captured for eternity. रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन एक गौरवशाली इतिहास समेटे हुए है अपने अंदर और रामनाथ कोविंद का कार्यकाल संपन्न हुआ और द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल शुरू हो चुका है। And in it, former President Shri Kovind, along with India's कैवलकेड के साथ बाहर निकलते हुए श्रीमती पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीधी तस्वीरें, राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले हैं रामनाथ कोविंद। अब पूर्व राष्ट्रपति और कैवलकेड के साथ बाहर निकले और नई राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा के रायरंगपुर के एक छोटे से गांव से द्रौपदी मुर्मू का सफर शुरू हुआ और अब रायसीना हिल्स में महामहिम राष्ट्रपति बन चुकी हैं। आज उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति पद की शपथ ली। माननीय प्रधानमंत्री सीजेआई एनवी रमना ने उन्हें शपथ दिलाई है। राष्ट्रपति को सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक शिक्षक के तौर पर अपना करियर शुरू किया। उसके बाद सार्वजनिक जीवन में आई। विधायक, मंत्री, राज्य सरकार में मंत्री रहने से लेकर झारखंड की राज्यपाल भी रहीं और राज्यपाल रहते हुए भी उन्होंने कई अहम फैसले लिए। सभी पार्टियों का सम्मान उनको मिलता रहा और अब वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। आदिवासी समुदाय में इस फैसले से काफी खुशी और 12 जनपद अब रामनाथ कोविंद का आधिकारिक आवास होगा। हमारे सहयोगी विशाल पांडे वहां मौजूद हैं। विशाल, 5 साल का कार्यकाल रहा रामनाथ कोविंद का और अब वो 12 जनपद में जाएंगे।
पूर्व राष्ट्रपति को लेकर के क्या कुछ प्रावधान होते हैं, और उससे पहले हम समझना चाहेंगे रामनाथ कोविंद के कार्यकाल को किन अहम फैसलों के लिए याद किया जा सकता है। देखिए, इस वक्त मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर उनको जो आवास मुहैया कराया गया है वहां पर रामनाथ कोविंद पहुंचने वाले हैं। रूट लग चुका है और उनको रिसीव करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 जनपद के इस घर पर पहुंच चुके हैं, जहां पर रामनाथ कोविंद पहुंचने वाले हैं। आप देखिए, उनके साथ में काफिले की जो गाड़ियां हैं, जो वार्निंग कार होती हैं, वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, यानी कि वो किसी भी वक्त 12 जनपद के अपने इस आवास पर पहुंचने वाले हैं। और इसी आवास में लंबे समय तक रामविलास पासवान भी रह चुके हैं, जहां पर अब रामनाथ कोविंद को यह घर मिला है। रामनाथ कोविंद का जो पूरा कार्यकाल रहा है, अगर पिछले 5 साल का कार्यकाल देखें 2017 से लेकर 2022 तक, तो कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें आप देख सकते हैं, चाहे वो धारा 370 को लेकर हो या फिर सीए का जो पूरा मामला सामने आया था, और इन तमाम चीजों के बीच में कई अहम नीतिगत फैसले भी लिए गए थे सरकार की तरफ से। और रामनाथ कोविंद का यह पूरा कार्यकाल काफी शानदार माना जा सकता है। और जिस तरह से तमाम नेताओं ने और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ एक को छोड़कर, उन सभी ने यहां पर रामनाथ कोविंद के इस कार्यकाल की तारीफ जरूर की है। और आप देखिए, क्योंकि अब यहां पर किसी भी वक्त रामनाथ कोविंद पहुंचने वाले हैं, इसलिए आपको पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जनपथ रोड है और जो ये नया घर मिला है रामनाथ कोविंद को, अगर इसके आसपास के इलाकों के बारे में बताएं तो इससे सटा हुआ है 10 जनपद, जो कि सोनिया गांधी का घर है। इस घर के ठीक पीछे विज्ञान भवन है, दाहिनी तरफ नेशनल म्यूजियम है और ठीक सामने विदेश मंत्रालय है। और खास तौर पर यहाँ पर अब इस घर को, जहां पर रामविलास पासवान लंबे समय तक रहे थे, अब उसे रामनाथ कोविंद को दिया गया है। आप देखिए, ये उनका काफिला अब आपको दिखाई दे रहा है। इस वक्त रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन को छोड़कर अब आज से उनका यह नया पता होगा। और आप देखिए, यहाँ पर पूरा काफिला पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जी न्यूज पर आप देख रहे हैं, क्योंकि आज ही द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली, उसके बाद से राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू पहुंची, उनके बाद रामनाथ कोविंद तमाम जो सेरेमनी होती है उनको पूरा करने के बाद अब अपने आवास पर पहुंचे, जो उनको नया आवास मिला है। आप देखिए, यहाँ पर ये बीच की जो गाड़ी है, भारत का झंडा लगा हुआ है गाड़ी पर, इसी गाड़ी में रामनाथ कोविंद मौजूद हैं, जो कि इस वक्त 12 जनपद पर पहुंचे, जो उनका यह नया आवास होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इनसे ठीक 10 मिनट पहले पहुंचे थे, जो उन्हें अंदर घर में उनका स्वागत करेंगे। और अब वो 12 जनपद के घर में रामनाथ कोविंद प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि जो पूरी प्रक्रिया थी वो अब जाकर पूरी हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी और जो भी सेरेमनी होती है, आज सुबह से जी न्यूज पर हमने एक एक वो सारी तस्वीरें दिखाई। अब रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर अपने सरकारी आवास 12 जनपद पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को अब दिखा रहे हैं। डॉक्टर रामनाथ कोविंद अब अपने नए आधिकारिक आवास 12 जनपद पर पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति भवन से अब से कुछ मिनट पहले उन्हें पारंपरिक तौर पर विदाई दी गई। घुड़सवार दस्ता जो अंगरक्षकों का होता है, उसने पारंपरिक विदाई दी है। और अब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 12 जनपद में रहेंगे, यही उनका आधिकारिक आवास होगा। नई राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। विशाल पांडे हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विशाल, अगर बात की जाए डॉक्टर रामनाथ कोविंद की, कानपुर के एक छोटे से गांव से, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से उन्होंने शुरुआत की और देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। निश्चित तौर पर उनका जो कार्यकाल रहा वो उल्लेखनीय रहा है। साथ ही उनका अगर देखें पूरा सफर, वो भी काफी प्रेरणादायक है। किस तरह से भारत में एक चीज साफ हो चुकी है, कितने भी गरीब परिवार से हों, उन्हें बराबर के मौके मिलते हैं और देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकते हैं, चाहे रामनाथ कोविंद हो या फिर द्रौपदी मुर्मू। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से ताल्लुक रखते हैं और राष्ट्रपति बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उन्होंने काफ़ी काम किया था। उसके बाद उन्हें राज्यपाल भी बनाया गया था, फिर देश का राष्ट्रपति बनाया गया था। अनुसूचित जाति समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति बने और उनका ये पूरा कार्यकाल यहाँ पर याद रखा गया। और आप देखिए, इस वक्त क्योंकि रामनाथ कोविंद यहाँ पर पहुँच चुके हैं और
और इस वक्त शायद एक और वीवीआईपी इस सड़क से गुजर रहे हैं। हो सकता है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, क्योंकि ये पूरा रूट लग गया था तो शायद उनकी गाड़ियां भी उनके घर के ठीक सामने फंस गई हैं। लेकिन आप देखिए, आप ये कह सकते हैं कि रामनाथ कोविंद का पूरा कार्यकाल 5 साल का आज पूरा हुआ। द्रौपदी मुर्मू बिल्कुल 5 साल का कार्यकाल डॉक्टर रामनाथ कोविंद का पूरा हुआ और आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल शुरू हो चुका है। लगातार जी न्यूज की कवरेज जारी है। विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।